नमस्कार प्रिय दर्शकों। 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का महापर्व आ रहा है और ऐसे में सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए पूर्ण दिन उपवास रखती हैं। रात्रि काल में चंद्रमा के दर्शन कर कर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं। किंतु एक बड़ी ही अचंभे वाली बात आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं कि 90% महिलाओं को चंद्रदेव को अर्घ दिया कैसे जाता है, शास्त्र हमारा क्या कहता है कि किस विधि से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, ये महिलाएं जानती ही नहीं है। और इसी कारण चंद्रदेव की स्थिति का शुद्धिकरण से जो लाभ और आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। तो आपसे निवेदन करूंगा, कार्यक्रम को पूरा देखने के पश्चात इस करवा चौथ पर सभी माताएं बहनें इस अवस्था का पालन अवश्य कीजिए जो हमारा शास्त्र कहता है। पूर्ण दिवस आप सभी लोग उपवास करते हैं, सायंकालीन समय में चंद्रमा के दर्शन करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और उसके पश्चात चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय 90% महिलाओं के अर्घ देने की गतिविधि क्या होती है, तो सर से ऊंचा करके एक हाथ में दीपक ले लेंगे या छलनी ले लेंगे, दूसरे हाथ से सर से ऊंचा कर कर चंद्रदेव को अर्घ देती हैं, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बिल्कुल गलत गतिविधि बताई गई है। सूर्य देव को सदैव सर से ऊंचा करके अर्घ दिया जाता है क्योंकि हमें सूर्य देव से तेजस्व की कामना का ध्यान करना होता है। और इस स्थिति के आधार पर चंद्रदेव से आप क्या कामना कर रहे हैं कि आज का जो व्रत मैंने किया है उससे मेरे पति की दीर्घ आयु हो। आप मन के कारक हैं चंद्र देवता, मेरे घर में रहने वाले समस्त जातकों का मन शुद्ध रहे, मेरा और मेरे जीवन साथी का जो संबंध है वो आपकी तरह ही शीतल रहे, इनके स्वास्थ्य में पुष्टि हो, इनकी आयु में वृद्धि हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब इसे तेजस्व कहा जाएगा या निवेदन? तो सभी लोगों का जवाब होगा निवेदन कर रहे हैं हम चंद्रदेव से। और निवेदन अर्घ किस प्रकार दिया जाता है, तो जिस प्रकार हम किसी को प्रणाम करते हैं, अर्थात आपको जब चंद्रदेव को अर्घ देना होता है उस समय आपकी मुद्रा हृदय के सामने से होनी चाहिए। हृदय के सामने से निवेदन स्वरूप में सर झुका हुआ चंद्रदेव के दर्शन करते हुए आप निवेदन कर रहे हैं, पत्र पुष्प स्वरूप में उनको अर्घ अर्पित कर रहे हैं, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। अब इसमें भी एक बड़ी गलती होती है कि जब आप अर्घ यहाँ से दे रहे हैं, जिस प्रकार किसी को प्रणाम किया जाता है उस मुद्रा में दे रहे हैं या सर से ऊंचा कर कर दे रहे हैं, दोनों ही अवस्था में आपके पैर में जाकर वो जल गिरता है, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया है। तो क्या करना चाहिए, चंद्रदेव को इस करवा चौथ पर जब आप अर्घ देंगे, आपके पैरों के पास में कोई बाल्टी, गमला, ऐसी कोई स्थिति हो, या फिर आप ऊंचे खड़े हैं, नीचे पैर, आपके पैर के ऊपर छींटे नहीं लग रहे हैं, या फिर आप छत पर जाकर जल दे रहे हैं तो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो किसी के पैरों में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अवस्था यह है कि जो चंद्रदेव को आप अर्घ देंगे उसके छींटे, उसका जल आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए। ये अवस्था आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए। जब चंद्रदेव को अर्घ देते हैं उनसे निवेदन किया जाता है और वो जल बड़ा ही शुद्धिगत अवस्था में होता है और पैरों में लगना ये दोष का कारक बताया गया है। तो पहली स्थिति में सर से ऊंचा करके आपको बिल्कुल भी अर्घ नहीं देना है। दूसरी स्थिति में पैरों के पास में आपका जल नहीं जाना चाहिए, छींटे नहीं लगने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस गतिविधि के साथ में जो मैंने आपको बताया कि चंद्रदेव आप मन के कारक हैं, हम दोनों पति पत्नी का मन एक दूसरे से सदैव परस्पर मिला रहे। बहुत सी लोग महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, हंसती खिलखिलाते हुए जल देकर कब नीचे आ जाती हैं कुछ पता ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छा है आप सभी लोग मिलकर चंद्रदेव का पूजन कर रहे हैं, किंतु उस समय में जब आप चंद्रदेव को अर्घ दें, उनसे कामना करें कि हम दोनों का हृदय परस्पर मैत्री बनाकर रखे,
हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपकी शीतलता की तरह सदैव मजबूत होती रहे, मन सदैव हमारा शुद्ध रहे, आयु योग में पुष्टि हो, स्वास्थ्य योग में वृद्धि हो, ऐसी कामना का ध्यान करते हुए उसके पश्चात महिलाओं से आप खूब हंस हंस के बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु जब आप अर्घ दे रहे हैं उस समय एकाग्र चित्तता से चंद्रदेव की ध्यान कर कर उनसे निवेदन का कामना जरूर कीजिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।